नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अनिकेत जायसवाल उत्तराखंड एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था माँ वाराही के प्राचीन मंदिर जो कि चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर स्थित है। अब हम चल चुके हैं सिखों के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब। रीटा साहिब की दूरी देवीधुरा से लगभग 60 किलोमीटर है। हमने इस सफ़र को उसी दिन पूरा किया। यहाँ पर हमें गुरुद्वारे का प्रथम प्रवेश द्वार मिलता है। यहाँ से गुरुद्वारे की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। तो अब हम निकल चुके हैं रीटा साहिब गुरुद्वारे के लिए और रात हमने यहीं रुके थे थोड़ी सी दूर एक लॉज में। मेरे साथ गगन जो कि पूरी ट्रिप में बने हुए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा परिसर में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही साथ रहने की भी उचित व्यवस्था है। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर सेवा उपलब्ध है जो कि गुरुद्वारे के वर्तमान संरक्षक बाबा श्याम सिंह जी संभाल रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए। कितनी खूबसूरती के साथ गुरुद्वारे से जुड़े इतिहास को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। गुरुद्वारा साहिब को मीठा रीठा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये चंपावत जिले के दियोरी गांव में स्थित है। गुरुद्वारा साहिब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने स्वयं इस स्थान का दौरा किया था, जिस कारण ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने बाबा मर्दाना के साथ इस स्थान का दौरा किया था और गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक जागृति की थी। प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा लोधिया और रतिया नदी के संगम पर स्थित ये गुरुद्वारा परिसर मन में एक अलग शांति का एहसास जगाता है। हर साल वैसाखी के दिन गुरुद्वारा परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेकों श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आकर हिस्सा लेते हैं। गुरुद्वारा समिति की माने तो इस वक्त गांव में 2 सिख परिवार और बाकी सभी कुमाऊनी परिवार रहते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो रीठा, जिसे हम सतरीठा के नाम से भी जानते हैं, वो कड़वा होता है, लेकिन जितने भी पेड़ गुरुद्वारा परिसर के अंदर मौजूद हैं, उन सभी पेड़ों के जो रीठे हैं वो मीठे हैं। भक्त उन्हीं को प्रसाद के रूप में गुरुद्वारे से प्राप्त करते हैं। ये हम सामने देख रहे हैं गुरुद्वारा परिसर में स्थित रीठे का पेड़। इससे अधिक गुरुद्वारे की इतिहास की जानकारी हम यहाँ के बाबा जी से सुनकर लेते हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिरकार गुरुद्वारे का क्या इतिहास रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस गुरुद्वारे का नाम श्री रीठा साहब गुरुद्वारा साहिब है। ये उत्तराखंड में स्थापित है और इसका इतिहास ये है कि बाबा नानक जी बाबा मर्दाना जी के साथ यहाँ पे आए। उस टाइम का काफ़ी घना जंगल था, जंगल तो आज भी है लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था। यहाँ आज 8-10 हज़ार की आबादी है। 2 परिवार सिख यहाँ रहते हैं, बाकी सब पहाड़ी लोगों का आबादी है। सीधे साथ लोग हैं सिख पर देवी। बाबा जी जब यहाँ मर्दाना जी के साथ आए थे, बाबा जी ने मर्दाना जी को कहा कि संगीत के लिए, तो बाबा जी ने उनको संगीत से ऐसे ही बाबा जी को रस सुनने में संगीत का मजा आता है। अब बाबा जी को तो भूख लगती है नहीं, लेकिन हम कहते हैं आप लोगों को भूख लगती है, तो मर्दाना जी को भूख लगी। तो मर्दाना जी ने बाबा नानक जी को बोला कि बाबा जी मेरे को भूख लगी है, मैंने कुछ खाना चाहिए। तो उनका संगीत और बाबा को की छवि देख के जो आज तक 2-4 ब्राह्मण परिवार थे, ब्राह्मण लोग, तो वो आके बैठ गए, वो भी सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा बाबा जी यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, यहाँ कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो आप खा सकें, और शाम का टाइम हो रहा है, जल्दी निकल जाए, ऐसे लोग में हमें जाना था। बाबा जी ने कुछ नहीं जवाब दिया, तो बाबा जी तो अंदर जाने थे। तो बाबा जी ने इशारा करा रीठा को साथ में पेड़ की तरफ, बता रहे थे भाई आप कौन से आप पेड़ को खा।
इशारा दे के ब्राह्मण परिवार लोग लगे ये तो बहुत कड़वा जहर है जी। रीठे का बनता है साबुत झाड़ू नहीं खा सकते, बहुत कड़वा करेले से ज़्यादा मुँह में लेके नहीं सकता। लेकिन मरदाना तो बाबा जी का सेवक समझ लो या दीवाना समझ लो, कुछ कह सकते हो। वैसे बाबा मरदाना जी थे वो माउंटेन थे, लेकिन बाबा जी के साथ आप उनको भी हम बाबा जी बोलते हैं। बाबा जी गुरु नानक जी से मरदाना जी बड़े थे उम्र में, लेकिन महाराज बाबा जी को बड़ा उठाते थे, लेकिन उम्र में तो बाबा जी के कहने पर थोड़ा तो फर्क आया, फर्क छुआरे की तरह मीठे हो गए। जो ब्राह्मण परिवार था वो बोले आप कैसे खा रहे हो, मीठा है, तो हम भी बोले तोड़ लो। उन्होंने खाया बोला, तब उनको लगा कि ये आम बाबा नहीं है, ये कोई करमाती बाबा है जो इशारा करा तो जो जहर पेड़ फल खा रहा है वो खा मीठे। उस चीज़ को देख के वो भी नतमस्तक हो गई कि ये आम बाबा नहीं है, ये करमाती है। बाबा जी तो वैसे ही करमाती है। उस चीज़ को देख के इसका नाम श्री रीठा साहब द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अभी ये कांवड़ सेवा के अंडर में है। हमारे कांवड़ सेवा के जो पंथ हैं बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा फूल सिंह जी, जो अभी इस टाइम चढ़ाई कर चुके हैं, और उनका ही मीठा बोया हुआ आज तक फल दे रहा है। और इस संगत को लेकर नाम जरूर, क्योंकि दोनों बाबा में बहुत नाम करते हैं। कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, खाओ जी खाओ जी। अब आज इस डेरे को बाबा अपना श्याम सिंह जी चलाते हैं, संभालते हैं, केयर करते हैं। मीठे का प्रसाद आपको मिलता है, जो भी संगत आती है 1 दिन 2 दिन जैसे भी रहती है, उसके बाद जब जाते हैं बाबा जी से मिल के जाते हैं। ठीक है बाबा जी, बाबा जी सबको प्रसाद देते हैं मीठे का। प्रसाद में बोलते हैं भाई अगली बार परिवार को ले जाओ, और लोग आते नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लोगों की मुराद पूरी होती है। कोई पैसा मांगता है, कोई उदारत मांगता है, कोई फैक्ट्री मांगता है, हर आदमी के अपने में है। मनोकामना जब पूरी होती है ना तो आदमी अपने बच्चा है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चंपावत जिले की टेम्पल सीरीज पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।